अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितने भी नए आने वाली सहेलियां उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। भाई आज मैं अपने व्लॉग से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करने वाली। अगर किसी को बुरा लग जाए तो मैं पहले ही माजरत चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मैंने अपने व्लॉग को भी साथ कंटिन्यू रखा और अपनी टॉपिक को भी, तो हो सकता है कि किसी के जहन में जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और कुछ मेरा मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ वो गलत चला जाए। तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं आज अपने व्लॉग से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करूँगी। पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाह लेती हूँ, लेकिन अपने टॉपिक पे मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर आपका कोई अपना होगा ना, वो कभी भी ज़िंदगी में आपको गलत रास्ते पे चलने के लिए नहीं कहेगा। जो आपका दुश्मन होगा ना, वो कहेगा कि यार तुम अपने मुल्क की, अपने घर वालों की, अपने माँ-बाप की, अपने बच्चों की, इस फलाने की बुराइयाँ करो, ये करो, वो करो। तो आप हमारी तरफ आ जाओगे, हम तुम्हें जो है बड़ा पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे और फेम देंगे, आपको अवार्ड्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, दुनिया में ही सब कुछ हो रहा है। कुछ भी किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस तरह एक हमारे साहब जो फ़तेह तारिक साहब हैं, जो पाकिस्तानी थे, लेकिन वो जिस तरह वो एजेंट बनकर और जिस तरह वो चले गए यहाँ से, और उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में उगलना शुरू किया है, बुराइयों के पहाड़ लगा दिए। तो इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, इनको स्पेशली पैसा दे के बुलवाया जाता है अपने मुल्कों में और उनको खूब फिर नवाजा जाता है और खूब ऐसी बातें जो कि हमारे डायरेक्ट मज़हब पे या फिर हमारी कंट्री से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, उस पे जाके अटैक करें। ऐसी बातों के लिए उनको काफ़ी कुछ दिया जाता है, ताकि वो हमारे बन जाए और वो समझे कि भाई इनसे बढ़ के तो हमें कोई चाहने वाला है ही नहीं। ऐसी एक मैडम साहिबा हमारे मुल्क की गई, जिन्होंने काफ़ी कुछ गंद उगला हमारे मुल्क के बारे में। और उसके बाद जो है उनको नोबेल अवार्ड भी मिला। भाई उनको बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई मिली, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्योंकि उनको उनके मुँह से वो सारी बातें निकलवानी थी, जो कि हमारे इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोग जो है ना मुझे ये कमेंट्स करते हैं कि आप क्या सारा दिन जो है मज़हब इस्लाम, पाकिस्तान का झंडा लिए-लिए घूमती रहती हो? आपका व्लॉगिंग का चैनल है, आप व्लॉगिंग करो। तो मैं एक बात के क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि मेरा जीना-मरना सब कुछ जो है ना मेरे मज़हब और मेरे पाकिस्तान के लिए ही है। तो मैं जो व्लॉगिंग करती भी हूँ ना, तो व्लॉगिंग से पहले जो मेरा मकसद था, मेरी ज़िंदगी की जो एक ख्वाहिश थी, वो यही थी कि मैं अपने आर्मी में जाऊँ, नेवी में जाऊँ, एयर फ़ोर्स में जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। लेकिन मैं नहीं जा सकी। उसके बाद मैंने अपने माशाल्लाह से अपनी शादी के अच्छे साल गुज़ारे और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे आई, यूट्यूब पे मैंने काम किया। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर एक ऐसा मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है जहाँ पर लोग मुझे सुनते हैं, और जब मुझे लोग सुन रहे हैं, मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारा जो पॉज़िटिव फ़ेस है, मतलब कि हमारे इस्लाम की जो खूबसूरती है, जो हमारे मज़हब की खूबसूरती है, वो पूरी दुनिया में दिखाई जाए। जिस तरह हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, अभी जिस तरह वो खेलने तो मैच गए हैं, लेकिन वो जिस तरह सिर्फ़ हमारे ही मुल्क के नहीं बल्कि जितनी भी दुनिया के मुसलमान क्रिकेटर्स हैं, वो अपने मज़हब का दिखाते हैं कि वो जो अल्कोहल है उसकी टैग अपनी शर्ट पे नहीं लगवाते, या फिर वो नमाज़ पढ़ते हैं, या फिर वो बैठ के जो है, एक मैंने क्रिकेटर देखा जो माशाल्लाह से सुन्नत पे अमल करते हुए बैठ के पानी पी रहे थे। तो ये सारी चीज़ें देख के जो है ना, पूरी दुनिया में जिस तरह एक इज़्ज़त बनती है, एक मकाम बनता है, और फिर इस पे रिसर्च की जाती है कि यार क्यों बैठ के पानी पीने का हुक्म हुआ इनके मज़हब में? ऐसा क्यों है कि साढ़े 4 महीने के लिए एक लड़की को इद्दत में बिठाया जाता है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती जब तक उसको साढ़े 4 महीने गुज़र ना जाएँ, उसके शौहर के इंतकाल या फिर डाइवोर्स होने के बाद। इस पे रिसर्च की गई, तो वो बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसे वो शादी से पहले थी, और उसके बाद वो किसी भी आदमी से जब दूसरी शादी करती है, अ, डाइवोर्स के बाद या इद्दत के बाद, इंतकाल के बाद, तो वो अपने शौहर की ही होके रहेगी। तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव हुई हैं। तो हमारे मज़हब में जितनी भी चीज़ें हैं वो जितने भी अब साइंटिस्ट हैं उन पे रिसर्च कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें प्रूव हो रही हैं। तो वो कैसे हो रही हैं? जब तक आप अपने मज़हब को, अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट नहीं करते, तो वो चीज़ें सामने नहीं आती। वैसे मैं यहाँ पर रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ ना, आप लोग प्लीज़ उसको नोट करके और बना लीजिएगा। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि जब आप रेसिपी बना रही हो तो आप इधर-उधर की बातें क्यों कर रही हो? लेकिन मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बातें करना, क्योंकि वो मैडम साहिबा जो गई हैं, मलाला यूसुफ़ज़ई खान साहिबा या साहब, दो मुँहा चेहरा, तो उन्होंने जो है ना फालतू की बकवास कर दी कि लड़कियों को जो है शादी नहीं करनी चाहिए, लड़कों को शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए, और इस तरह की नाउज़ुबिल्लाह बकवास की, जो कि हमारे मज़हब के बिल्कुल अगेंस्ट है। और डायरेक्ट इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारे मज़हब पे अटैक कर दिया।
हमारे मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि हमारे मज़हब में ये भी इजाज़त नहीं है कि एक लड़का-लड़की जो गैर महरम हो, वो एक-दूसरे को देखें या एक-दूसरे से बातें करें। तो जब जो चीज़ हमारे मज़हब में इजाज़त नहीं है, अगर आप उस चीज़ को प्रमोट कर रही हो, इट्स मीन कि आपको इसके पैसे मिल रहे हैं और आपको इस चीज़ के लिए कहा गया है। अब देखो 4 महीने भी नहीं गुज़रे कि उनका निकाह हो गया। भई अगर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी निकाह से, तो आप फिर लिविंग रिलेशनशिप में क्यों नहीं रहीं? आपने दूसरों को जो आपको फ़ॉलो कर रहे थे, आपने उनको तो ये कह दिया, इसका मतलब ये है कि आप तबाही की तरफ ले जाना चाह रही थी। इसी तरह के एक हमारे साहब जो हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जिनका दिमाग आजकल थोड़ा खिसक गया है और वो थोड़ी साइको वाली बातें करने लग गए हैं और उन्होंने भी बड़ी कोई अपनी बेगम की जो है ना बेइज़्ज़ती की है और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपनी बीवी की इज़्ज़त उछाली और कहा कि एक आदमी को शादी नहीं करनी चाहिए बल्कि जो है वो ऐसे ही ज़िंदगी गुज़ार दे और अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुन के शर्मिंदगी हुई और मैं ये कहूँगी कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को खुश रखता है ना, तो इसमें उसकी बीवी का कमाल नहीं है, इसमें कमाल है उसकी माँ का, उसकी तरबियत का, कि उसकी माँ ने इतनी प्यारी तरबियत की है कि वो एक औरत की इज़्ज़त करना जानता है। तो आप अपने मुँह से अल्फ़ाज़ निकालने से पहले ना सोच लिया करें कि जो आप बात कर रहे हैं ना, उससे डायरेक्ट आपके माँ-बाप की तरबियत पे सवाल उठता है कि इस बंदे की तरबियत कैसी हुई है? उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।